Hello students, today we will do continue our chapter 3 for 10th standard NCERT metals and non-metals. So students आज भी हम अपना चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है और हमारा एक लास्ट टॉपिक रिमेनिंग रह गया था कोरोजन। तो आज हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में यानी व्हाट इज कोरोजन, कैसे कोरोजन लगता है किसी भी मेटेलिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर या और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज कोरोजन। यस, कोरोजन होता है मतलब एक तरह से संचारण, किसी वस्तु का किसी आर्टिकल्स का धीरे धीरे फिनिश हो जाना। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स corrode when they are exposed to moist air। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स के सरफेस कोरोड हो जाते हैं जिनको हम एक्सपोज्ड मतलब खुला रखने पर टू मोइस्ट एयर। मोइस्ट एयर क्या होती है? जहाँ पर वाटर वेपर्स, जिस एयर के अंदर वाटर्स वेपर पाई जाती है वो होती है मोइस्ट मतलब नमी वाली एयर। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक किसी भी ऑब्जेक्ट को मोइस्ट एयर में रखने पर उसका जो सरफेस होता है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द कोरोजन, इसको बोलते हैं कोरोजन। यस, जैसे कि सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्ट एयर। सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, वो यूटेंसिल्स होते हैं, वो ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम उनको नमी वाली एयर में रखते हैं तो। ओके, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर्स ऑफ कोरोजन। ओके स्टूडेंट्स, यस, so you can see students in the pictures also that is the metallic corrosion। ये आयरन के कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जिनको मॉइस्ट एयर में रखने के बाद इनके ऊपर क्या हुआ, ये एक ब्राउन कलर की लेयर स्टक हो गई जो धीरे धीरे इन ऑब्जेक्ट्स को मतलब पूरा रुइनेट कर देती। ये गल जाते हैं, कोरोड मतलब गलने और सड़ने, गलने शुरू हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। दैट इज द मेटेलिक कोरोजन। ओके स्टूडेंट्स, यस, एंड कॉपर के देख लेते हैं। कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जब कॉपर के यूटेंसिल्स या कॉपर या कॉपर के आर्टिकल्स मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते हैं फ्रॉम ए ग्रीन कोट कॉपर कार्बोनेट, तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर, ग्रीन कलर की कोटिंग हम देख सकते हैं। दैट इज द कॉपर कार्बोनेट, वो होता है कॉपर कार्बोनेट, जिसके कारण धीरे धीरे कॉपर के आर्टिकल्स का कोरोजन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आयरन व्हेन एक्सपोज। जैसे मैंने अभी आयरन के यूटेंसिल्स आपको दिखाए, मतलब ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाए। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर टू ए कोटिंग और ब्राउन सरफेस कॉल्ड रस्ट। और जब आयरन मॉइस्ट एयर के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक एक्वायर कोटिंग, एक लेयर चढ़ जाती है जिसको कहते हैं रस्ट मतलब जंक। लोहे पर क्या लग जाता है? जंक लगता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, यस, अब हमने कोरोजन तो देख लिया, बट कोरोजन को कैसे, हाउ टू डू प्रिवेंट टू कोरोजन, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यस, प्रिजर्वेशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से कैसे प्रिजर्व मतलब बचा सकते हैं हम किसी भी चीज को। यस, द कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन और क्रोम प्लेटिंग, anodizing और making alloys। yes, so students you can see that कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पेंटिंग, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर कोरोजन लगना स्टार्ट हुआ हो सबसे पहले उनको पेंट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी वे। उसके बाद ऑयलिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं मशीन्स के या कुछ भी उनको ऑयल कर सकते हैं। ग्रीसिंग, ग्रीस कर सकते हैं उनको। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? देखिए, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग और एनोडिजिंग, ये सारे के सारे एक ही मेथड हैं मेकिंग एलॉय, जिनके एलॉय बनाए जाते हैं। चलो देख लेते हैं व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्टील और आयरन को फ्रॉम रस्टिंग, रस्ट यानी जंक लगने से, बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? थिन लेयर ऑफ जिंक, इनके ऊपर हम एक थिन की
बारीक लेयर चढ़ा सकते हैं, कोट कर सकते हैं उस लेयर का, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो रस्ट होने से बच जाए। ये हो गया हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन देख लिया। और क्रोम प्लेटिंग में क्या होगा, उसमें क्रोमियम की प्लेट चढ़ाई जाती है। और एनोडाइजिंग क्या होता है, ये एनोड्स की प्लेट चढ़ाई जाती है। तीनों प्रोसेस एक ही होंगे। गैल्वेनाइजेशन में थिन लेयर ऑफ जिंक, क्रोम प्लेटिंग में क्रोम की प्लेट चढ़ाई जाती है दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसको प्रिवेंट करना है। और जो हमारा एनोडाइजिंग है उसमें एनोड की प्लेट चढ़ाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे एलॉय। व्हाट इज एलॉय? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो एक दूसरे में कंप्लीटली। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? जो मिक्सचर्स जो मतलब अमाउंट जो हम भी मेटल्स ले रहे हैं या जो भी हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, दैट इज द होमोजीनियस। ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल भी हो सकते हैं नॉन मेटल भी हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स मेटल और नॉन मेटल दोनों का ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आयरन, आयरन प्लस कार्बन, आयरन लेंगे और उसके साथ कार्बन की मात्रा कितनी लेंगे, 0.05%। तो इससे हम क्या बना लेंगे, एक एलॉय बना लेंगे। स्टील, स्टील क्या होगा, स्टील में आयरन प्लस निकल एंड क्रोमियम। और इससे क्या होता है, जो स्टील हमारा होता है वो हैवी भी हो जाता है और रस्ट लगने से भी बच जाता है। ब्रास, कॉपर प्लस जिंक लेंगे उसके एलॉय बनाने के लिए। और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या लेते हैं, कॉपर प्लस टिन लेते हैं ब्रॉन्ज के अंदर। तो ये एलॉयज बनाए जाते हैं। इन एलॉयज का जो यूज़ होता है हम बहुत सारे यूटेंसिल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर 3 फिनिश हो जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप you understands your whole chapters according to these videos part 1 to part 7. Okay students, watching the videos, if you want to see the all videos of these chapters, then you have to subscribe our YouTube channels and watch the videos. Thank